धरें पट यानी वस्त्र। हम कोई भी एक रुमाल भी खरीद के लाएं, उसको भी पहले भगवान को अर्पण करो। कारण कि जिसको हम धारण करने जा रहे हैं, जिस अंग में, उसमें परमात्मा की शक्ति नहीं होगी। जब हम परमात्मा को वस्त्र धारण कराते हैं तो उसमें भी यही भाव रहता है कि हे प्रभु, ये वस्त्र लोक लज्जा निवारणाय, आपको धारण करा के इस लोक संसार के लज्जा के निवारणार्थ इन वस्त्र को मैं धारण कर रहा हूँ। मेरा नहीं प्रभु, लोक की लज्जा के निवारणार्थ, इसके निवारण के लिए है। मैं तो खाली बदन आया हूँ, खाली बदन ही तुम्हारे मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा प्रभु। ये धरती, ये आकाश ही मेरी ओढ़ना और बिछौना है, लेकिन एक लोक लज्जा के लिए मैं इस वस्त्र को धारण कर रहा हूँ। इसमें आपकी शक्ति, ताकत और पावर आ जाए। उस कपड़े को पहनोगे ना तो उसका अलग ही आनंद आता है। भरत जी महाराज जब भी राम के वनवास जाने के बाद अपने हाथ से ही सूत सूत पर राम भजो, एक एक सूत सूत में वो राम नाम ले करके और वो अपना कपड़ा बुन करके अपने स्वयं हाथ से बना करके उस कपड़े को धारण करते थे। कहने का मतलब है, अगर हम अपने हाथ से कपड़े का निर्माण नहीं कर सकते तो परमात्मा से चढ़ा के प्रार्थना तो कर सकते हैं। जनाबाई जब कंडा छेना बनाती थी, महाराष्ट्र की संत है ना जनाबाई, और बहुत प्रचार हुआ उसके नाम का। बड़े बड़े संत उनसे मुलाकात करने के लिए आने लगे और बैठ के जब सत्संग करते थे, बड़े बड़े संत विद्वान महात्मा दंडवत जिनको किया करते थे संत जनाबाई। एक दिन की बात है, जनाबाई अपने गांव की ठोकान में पागी खौंच के अच्छा जोरदार लड़ रही थी। कौन मेरे कंडे को चुरा के ले गया, वो चल रहा था मनमाना। ओतके वीर संत लोग आ गए और उन्हीं से पूछ रहे हैं, इस गांव में जनाबाई का घर कहाँ है? तो कहे चुप तो गा, अभी लड़े देवा तेकर बाद फिर पाछू बात करूंगी। अरे आप ही जनाबाई, अरे चुप रहो आप, मेरे को अभी झगड़ा चल रहा है। अभी अगबक आ गए संत लोग, हम तो आपके नाम सुने थे, इतने बड़े संत होकर के आप पागी खोंच के झगड़ा कर रही हो। वाह, कैसे नहीं करूँगी, ऐसा मेरे कंडे को चोरी करके ले गए लोग। संतों ने पूछा, माही संत को एक कंधे के लिए इतना बखेड़ा करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा बैठो, मैं आपको बता रही हूँ, मैं झगड़ा इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे कंडे की चोरी हो गई, मैं अपने गांव की रक्षा के लिए झगड़ा कर रही हूँ। कारण क्योंकि मेरे कंडे को जलाने वाला सामर्थ्यवान कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। अगर जिसके घर मेरी कंडा जल गई तो उसके विनाश को ब्रह्मा नहीं रोक सकता। संतों ने पूछा, ऐसी क्या खासियत है? तो बोले जाके खरही जो लगी हुई है ना कंडा, हाँ, उसमें जितनी मेरी चोरी की वो लोग अपनी खरही में डाले होंगे और उनकी कंडा, आप दोनों कंडा को निकाल के सुनना, मेरे कंडे से आवाज आ रहा होगा राम राम राम। और जिसके कंडे में अगर सुना है कुछ नहीं आवाज जाता तो गांव वालों का है, और जिसके कंडे में अगर राम राम की आवाज आए तो क्या वो राम को जलाने की ताकत है किसी की? इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव बच जाए, क्योंकि मेरे कर्मों में वो ताकत है। जब मैं चलती हूँ ना तो मेरे अंग के चरण रज से भी ये आवाज निकलती है राम। मैं राम को आत्मसात कर चुकी हूँ महात्मा जी, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे ग्रामवासियों को किसी प्रकार से तकलीफ हो, और जब तक कि मैं हूँ मेरे गांव की रक्षा होती रहे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, तो जरिय नगर अनाथ कर जैसा।